आज हम आपके सामने सिंटैक्स बुक बोर्ड की मैथ्स की बुक 7 की एक्सरसाइज 3.1 लेकर आए हैं और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इसके सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ सकें। टॉपिक है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग वन प्लेस डेसिमल इनटू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो होते हैं, आपको याद है कि वैसे तो ऑलमोस्ट सारे नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं, सिवाय वो जो ज़ीरो से डिवाइड होते हैं या फिर ऐसे नंबर्स जो कि रियल नहीं होते, वरना तो ज़्यादातर नंबर रैशनल होते हैं। लेकिन नॉर्मल नंबर्स में हम रैशनल नंबर का लफ्ज़ तब यूज़ करते हैं जब हमारा इरादा होता है थोड़ा फ्रैक्शन वगैरह की बात करने का। तो हालांकि एक नॉन फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होता है, यानी 2 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन हम जब रैशनल नंबर कहते हैं तो हम यूँ कहते हैं कि 2 भी तो 2/1 हो सकता है। तो इसलिए रैशनल को ज़्यादातर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में इमेजिन करते हैं। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि -50 भी रैशनल है, +20 भी रैशनल है, 5 भी रैशनल है, 5/2 भी रैशनल है। लेकिन रैशनल जब बोल रहे होते हैं वो ज़्यादातर फ्रैक्शन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इनको रैशनल में कन्वर्ट करना है, और आप चूँकि बड़े बच्चे हैं तो सिर्फ कन्वर्ट नहीं करना बल्कि साथ में आपको इनको सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है, ओके। तो आज हमारे साथ माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, एहतिशाम भाई, अब्बास भाई और सुमैया, अनाबिया और अरवा हमारी क्लास में मौजूद हैं। इन सब के साथ मिलकर आज हम सॉल्व करेंगे। आयशा, फजल आज बेचारी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से उनको हम मिस कर रहे हैं आज क्लास में। और एक हमारी बच्ची मुल्क से बाहर बैठी है, तो वो भी जो है वो इस वीडियो में हमारे साथ शामिल है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, रैशनल करने के लिए डेसिमल को, तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझाए बगैर डायरेक्ट डेसिमल टू रैशनल कन्वर्जन सिखा रहे हैं। उसकी एक वजह है कि जब आप डेसिमल टू रैशनल समझ जाएंगे ना, तो उससे डेसिमल समझना आसान हो जाएगा। तो पहला सवाल डायरेक्ट उठाते हैं, और आप लोग ज़रा इसको गौर से देखिए। तो पहला सवाल डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करते हैं ताकि उससे आपको समझ में आए। 0.2 को रैशनल में करने के लिए, एक तो आपको याद होगा हमने ये कहा था कि कोई भी नंबर जिसके नीचे डिनोमिनेटर ना लिखा हुआ हो उसको हम समझते हैं कि उसके नीचे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट ये है कि डेसिमल को आप अपने प्लेस से राइट पे भी मूव करवा सकते हैं और लेफ़्ट पे भी मूव करवा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी नंबर से 10 मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल उसके आखिर में था अगर, तो डेसिमल एक राइट पे मूव कर जाता है। यानी जब डेसिमल एक राइट पे मूव किया और यहाँ कुछ नहीं था तो हम समझते हैं कि यहाँ 0 था। तो जब डेसिमल एक राइट पे गया तो 2.0 से वो क्या बन गया, 20। तो बताएं 2 × 10 क्या होता है? 2 10 आंसर क्या आ गया, 20। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि 5.0 × 1000 या खाली 5 × 1000 एक ही बात है। 5.0 या 5 एक ही बात है। तो 5 का डेसिमल 5 से पहले तो नहीं लगा हुआ, जब डेसिमल कहीं नहीं लगा हो तो सबसे आखिर में लगा हुआ एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने ज़ीरो आपके 1 के बाद लगे होते हैं उतने ही दफ़ा ये राइट पे जंप करता है आपका डेसिमल। तो ये हो जाएगा 5 के बाद जो पॉइंट लगा वो 1 2 3 दफ़ा जंप करेगा, 3 ज़ीरो आएंगे, ये बन जाएगा 5000। 5000 को डिवाइड कर दें अगर आप 1000 से, तो जितने ज़ीरो नीचे लगे हुए हैं डेसिमल उतनी दफ़ा पीछे आएगा। तो 3 ज़ीरो काटेंगे, 3 दफ़ा पीछे आएगा। ये तब हो रहा है जब आपके साथ 1 लगा हुआ है। 1000 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड किया, 1 वाले केस में हो रहा है। जब 2 वाले केस में होगा तो फिर सिंप्लीफाई भी होगा, अलग से ऊपर नीचे से कटेगा भी, अभी उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल है जनाब सुमैया बाजी, आपको दिख रहा है? सवाल है कि 0.2 को रैशनल बनाएं तो 1 तो पहले ही लगा होता है। इस पॉइंट को हटाना है हमें, डेसिमल नहीं रखना। अगर पॉइंट राइट पे ले जाना चाहते हैं तो जितनी दफ़ा पॉइंट राइट पे जाएगा उतने ज़ीरो लगेंगे नीचे। ये क्या बन गया, 2/10। ठीक है, अब आप चूंकि बड़े बच्चे हैं, हो सकता है आपकी क्लास में की आंसर में 2/10 लिखा हुआ हो और ये सही साबित हो रहा हो कि हाँ भाई 2/10 एक आंसर हो सकता है। लेकिन आप चूंकि बड़े बच्चे हैं तो आप देखेंगे कि क्या ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है।
और अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। पता है दोनों एक ही टेबल में जा रहे हैं, 2 के टेबल में। 2 1 ज़ा 2, 2 ऊंचा बोले ऊंचा, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया 1/5। ये आंसर है आपका। रैशनल नंबर आ गया, डेसिमल से रैशनल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा जी आगे देखते हैं। अगला सवाल मुझे बताएंगी सुमैया बाजी, गाइड करेंगी कैसे करना है। 0.4 लिखा है। सुमैया बाजी पहले क्या करूं, ऊंचा बोलिएगा, पहले क्या करूं? पहले अपॉन की लाइन लगाइए, वो कह रही हैं। फिर क्या करूं? फिर वो कह रही हैं कि हर फ्रैक्शन, हर रैशनल नंबर के नीचे 1 तो लगा हुआ ही होता है। अब क्या करूं सुमैया बाजी? अब वो कह रही हैं कि जितनी दफा डेसिमल को राइट पे ले जाना चाहते हैं उतने 0 लगा दें। तो वो कह रही हैं अब ये बन गया 0.4/10। जब किसी नंबर से पहले खाली 0 लगाओ, बीच में कोई डेसिमल ना हो, तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो ये हो गया 4/10। अब सुमैया बाजी मुझसे कह रही हैं कि आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा कहीं ये सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, कि दोनों ऊपर नीचे किसी एक टेबल से तो डिवाइड नहीं हो रहे। तो हमें पता चलता है हाँ हो रहे हैं। एहतशाम भाई सर हिला के कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि ये हो रहा है 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। हाँ, अब 2 और 5 एक टेबल में नहीं हो रहे, तो आंसर इसका आएगा 2/5। सही आंसर है। ओके, ये डेसिमल से रैशनल में कन्वर्ट हो गया। आगे चलिए, अगला बहुत मुश्किल सवाल मैं नहीं करा रहा, इसके अगले सारे सवाल आप कीजिए। ये सब बिल्कुल एक तरीके से होंगे सवाल, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग 2 प्लेस डेसिमल इनटू रैशनल नंबर्स। अब ये हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। जरा एक आध सवाल ये उठाते हैं। 0.15। अब सुमैया बाजी तो ने बता दिया था, अब अनाबिया बाजी की बारी है। सबसे पहले क्या करूं? अनाबिया बाजी कह रही हैं कि इसको उड़ा दें, किसको? डेसिमल को। तो उसके लिए हम अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आपको पता है कि 1 तो लगा वही होता है फ्रैक्शन के नीचे, तो जितने नंबर डेसिमल के बाद हैं उतने 0 लगाइए और उसको उतनी दफ़ा आगे बढ़ा दीजिए। तो ये हो गया 15/100। लेकिन हम बड़े बच्चे हैं तो हम 15/100 पे तो नहीं मानेंगे, हम कहेंगे कि ये तो सिंप्लीफाई हो सकता है। 5 के टेबल में 5 3 15, 5 2 10 और एक 0, तो आंसर आया 3/20, जो सही आंसर है। ये जबरदस्त। अब जवाब देंगी मुझे अरवा बाजी। अरवा बाजी आप बताइए 0.95 के लिए क्या करूं? पहला स्टेप, सबसे पहले एक अंडरलाइन लगाऊं, उसके बाद क्या करूं? 1 लिखूं, फिर कितने 0 लगाऊं? 2 0। जिसकी बारी होती है उसके अलावा दूसरे बंदे की आवाज ज्यादा निकलती है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, तो ये 2 0 आगे बढ़ा दिए इन्होंने, तो ये बन गया 95/100। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? जी। 5 1 जार 5, 5 9 जार 45, 5 2 जार 10, तो ये हो गया 19/20। ये जवाब सही हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम आगे चलते जाते हैं। एक ऐसा नंबर पर देखते हैं जिसके अंदर के 0 के अलावा भी कुछ है। जैसे कि नंबर देखते हैं -1.30। इससे पहले मैं ना ये करा देता हूँ, सॉरी ये वाला करा देता हूँ, 5.05। सबसे पहले क्या करूंगा अब्बास भाई बताएंगे। क्या करूं अब्बास भाई? ऊंचा बोलिए, माइक में आवाज नहीं जाएगी, ऊंचा बोलिए। सबसे पहले अंडरलाइन किया, फिर 1 लगाया, फिर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? अगर सबसे आखिरी डिजिट 0 होता है डेसिमल के बाद तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन आखिरी डिजिट 0 नहीं है, 5 है, तो उससे पहले पहले अगर कोई 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है, तो ये 2 डिजिट माने जाएंगे। तो 2 0 लगाएं और इसको अनाबिया के मुताबिक उड़ा दें। उड़ा दिया, तो अब ये बन गया 505/100। इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 के टेबल से पता है 5 20 100 होता है, 5 1 5, 5 1 5, तो ये हो गया 1/20। ठीक है। अच्छा, अब ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है, तो हम ऐसे नहीं छोड़ते। जब ऊपर वाला नंबर बड़ा हो नीचे वाला छोटा, हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसका प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का तरीका आप लोगों को आता है, प्रॉपर या मिक्स्ड। 101 को अंदर रखा, 20 को बाहर रखा, 25 ज़ा 100 बचा 1,
तो इसका आंसर आ गया, क्या आंसर आया? 5 होल नंबर 1/20। अब देखें 1 और 20 एक दूसरे से मजीद सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहे नहीं हो रहे। ये जवाब आपका सही आ गया। इसका एक तरीका और भी है, इसी को करने का एक तरीका और भी है, वो भी करके दिखाता हूँ। ये याद रहेगा? जाहिर है वीडियो बना ली, अब तो याद ही रहेगा ना, रिवाइंड करके देख लेना भाई। ठीक है, अगला तरीका इसी को करने का एक ये भी हो सकता है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो ये है कि इस 5 को अलग रहने दीजिए। ये तो होल नंबर है ना, जो आगे 0.5 है इसको इस पे बात कीजिए, 5 ऐसे ही रहने दीजिए, 0.5 की बात कीजिए। अब 0.5 के साथ हम क्या करेंगे? 1 लगाएंगे, 2 दफ़ा आगे बढ़ाएंगे, 2 0 लगाएंगे, ये हो गया 5/100। सॉरी, ये मैंने गलत लिखा है, मैं ऐसे लिखूं जैसे कि आपको आंसर में लिखना है, वरना फिर आप कहेंगे सर आपने भी तो ऐसे ही लिखा था सर। जी सर, ऐसे ही तो लिखा था, 5 + 5/100 ऐसे पूरा उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 20 = 100, तो ये आगे बन गया 5 + 1/20 विच इज इक्वल्स टू 5 होल नंबर 1/20। ठीक है, सेम आंसर आ गया, लेकिन ऐसे भी कर सकते थे और वैसे भी कर सकते थे। तो ये देखिए 5.05 का आंसर निकालने के मैं 2 तरीके बताए। अब डेसिमल से पहले कोई होल नंबर मौजूद हो तो उसको अलग करके खाली डेसिमल को हैंडल कर लें तब भी ठीक है, और पूरे को 505 बना के 100 से डिवाइड कर दें तब भी ठीक है। आपको यकीनन ये ज़्यादा आसान लग रहा होगा तो आप ये फॉलो कर लीजिएगा, किताब में भी यही दिया हुआ है। आगे चलते हैं। अब मैं एक माइनस वाला सवाल बता देता हूँ, बाकी तो आप कर ही लेंगे, इतना आसान लग रहे हैं आपको, है ना इत्तिशाम? आसान है ना जी? इत्तिशाम हमारी क्लास का एक छोटा सा मुन्ना है, तो वो बहुत जल्दी समझ जाता है माशाल्लाह सवाल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब है -1.30। देखें, रैशनल नंबर के अंदर सब माइनस और प्लस से कोई मसला नहीं होता। माइनस वाले नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं और प्लस वाले नंबर भी रैशनल नंबर में होते हैं, तो इसलिए हमें इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये ऐसे ही लगा रहेगा, बाकी सवाल वैसे ही सॉल्व होगा। तो हम ऐसे करते हैं, इसको पूरा जो है सवाल सॉल्व करते हैं। -1 प्लस, अब ये प्लस तो नहीं कह सकते इसको, ये एक गड़बड़ है, क्योंकि जब माइनस में माइनस के नंबर में कोई चीज़ ऐड करनी होती है उसको माइनस ही करते हैं। ठीक है, तो -1 और -3.0 -30 सॉरी अपॉन 1, दोनों तरीके से साथ साथ चलते हैं। दूसरा तरीका मेरा क्या था? -1.30 अपॉन 1, ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, एक ही बात है। ठीक है, जब प्लस था तो साथ में प्लस लगाया था, जब माइनस था तो यहाँ पे माइनस लगाया। होल नंबर माइनस में तो फ्रैक्शन भी माइनस में होगा। ठीक है, ओके। अब आपको मैंने बताया था कि डेसिमल में अगर आखिर में जीरोस आ रहे हों तो वो बेकार होते हैं। तो इस डेसिमल के आखिर में एक जीरो आ गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बेकार है। इसका मतलब है पॉइंट को कितना पीछे लेके जाना है? एक दफ़ा, तो एक जीरो लगेगा। पॉइंट कितना पीछे जाएगा? एक दफ़ा, तो एक कोई 2 जीरो लगा देगा और 2 दफ़ा पीछे ले जाएगा तो सवाल गलत नहीं होगा, आंसर वही आएगा आखिर में, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आंसर निकालने का तरीका। तो अब ये हो गया, ये वाले तरीके से देखें तो क्या हो गया, -1 पहले से था और ये हो गया -3/10। क्या ये एक दूसरे से सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता, तो हो जाएगा -1 होल नंबर 3/10। आंसर आ गया। और यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे गया -13/10 हो गया है ना, ये हट गया था यहाँ से, एक डेसिमल आगे चला गया, तो वो कैसे? 1.3 था, एक दफ़ा आगे गए तो एक ज़ीरो लगाया, आखिर वाला ज़ीरो हमने कहा काम का नहीं है, अगर सबसे आखिर में डेसिमल के बाद ज़ीरो लगा होता है तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आंसर फिर भी वही आता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ये 13/10 हो गया, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। ठीक है, इसको हम करेंगे, 13 को अंदर रखेंगे, 10 को बाहर रखेंगे, 10 × 10 बचा 3, 1 होल नंबर 3/10 माइनस में। देखें दोनों जवाब सेम आ रहे हैं, ये तरीका सा अच्छा लगे, ये तरीका अच्छा लगे, दोनों तरीके सेम हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से आपको पूरी एक्सरसाइज के सारे सवाल समझा दिए, क्योंकि अब कोई और सवाल इनसे मुख्तलिफ नहीं है, हर सवाल ऐसे ही हुआ है। ठीक है,
तो होपफुली मैंने 3.1 तो आज आपकी आसानी से क्लियर कर दी। और सवाल भी हैं 3.1 में? अच्छा हैं सॉरी 3.1 का दूसरा कुछ सवाल और भी हैं, और बड़े सवाल भी हैं। बड़े सवाल हो गए तो ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा है। अच्छा जी, ये सवाल रह गए थे तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले हम जी, सब कौन बताएगी? सुमैया बताएंगी। 0.024, अब क्या करूं? अंडरलाइन किया, फिर 1 लिखा। कितने नंबर हैं? तो 3 0 लगाए, फिर 3 दफ़ा इसको आगे भगाया। ये क्या बन गया? 24/1000। क्या ये एक दूसरे से कट सकते हैं? क्योंकि इसके आगे में ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, कट सकते हैं। 2 12 24, 2 500 1000, 2 6 12, 2 50 500, 2 3 6, 2 125 तो ये आंसर आ गया 3/125। सॉरी, ये आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, अब कोई मुश्किल सवाल देखें, कोई आसान सवाल देखें। ऐसा करते हैं हम, बस डायरेक्ट 12 करते हैं, बाकी सब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं पहले। 4.06065, तो हम वाले तरीके से करते हैं। 4 को अलग लिख देते हैं, प्लस 0.065 को लिख देते हैं अलग। अपॉन लगाया, 1 लगाया, 3 दफ़ा आगे बढ़ाना है, 3 0 लगाए, ये बन गया 4 + 65/1000। सिंप्लीफाई हो जाएगा 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10, 0 0, तो ये हो जाएगा 4 होल नंबर 13/200। ठीक है, देखा आपने? ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। अब बात भाई, आपको समझ में आ रही है बात? मुश्किल लग रही है कोई बात इसमें? कोई बात मुश्किल नहीं लग रही। एक सवाल और कर देता हूं मैं। आप करें ना, आप ही करके दिखाइए मुझे। अब अगला सवाल अब्बास भाई करके दिखाएंगे मुझे। अब्बास भाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। -11.375, तो हम इसको यूँ लिखेंगे ना, -11 और -0.375, ये 2 टुकड़ों में कर दिया। अब क्या करूँ अब्बास भाई? सबसे पहले अंडरलाइन लगाया, फिर क्या करूँ अब्बास भाई? 1 लगाया, फिर कितनी दफ़ा आगे 0 लगाऊं? 1 2 3। अब क्या करूँ अब्बास भाई? -11 होल नंबर 375/1000 हो गया। लेकिन ये एक दूसरे से सिंप्लीफाई हो सकता है। इसके आखिर में 5 आ रहा है और इसके आखिर में 0 आ रहा है, दोनों 5 के टेबल से कटेंगे, है ना भाई? है ना भैया बाजी? क्या आंसर निकालूं, किससे काटूं? तो 5 6 35, 7 35, 25 बचा, 5 5 25, और ये पता है 5 200 अभी भी कट रहा है 5 से। 5 1 5, 5 5 25, 5 4 20 अभी भी कट रहा है 5 से। 5 3 15, 5 8 40, अब सही हो गया। तो इसका आंसर बनेगा -11 होल नंबर 3/8। ठीक है प्यारे बच्चों, आवाज़ नहीं आई? ठीक है प्यारे बच्चों, यार मिलके आवाज़ कैसे पुराने ज़माने में निकालते थे, आप लोगों को निकालनी नहीं आती? ठीक है प्यारे बच्चों, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। तो अब हम आखिरी सवाल करते हैं, इसको मिटा के। अब एहतशाम की फुप्पो ने भी सुन लिया होगा कि ये एहतशाम को बहुत आसान लग रहा है। वो जब घर में बैठ के पढ़ाएंगी तो वो पूछेंगी भाई ये तो आसान लग रहा था, है ना भाई? तो अब ये वाला सवाल एहतशाम से ही करवाते हैं। चलिए भाई बताइए क्या करूं? पहले डेसिमल को और होल नंबर को अलग अलग कर लूं। अच्छा जी, -15 एक तरफ किया और -0.00625 को एक तरफ किया। क्या करूं एहतशाम भाई अब?
अंडरलाइन करूं, 1 लगाऊं, कितने दफ़ा आगे जाना है? 1 2 3 4 5 दफ़ा, 1 2 3 4 5 दफ़ा। अब हमने किया, ये हो गया -15 होल नंबर 625 अपॉन 1,100,000। ठीक है, अब देखते हैं, आप देख रहे हो ऊपर नीचे वाले एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं क्योंकि इसके आखिर में 5 आ रहा है, इसके आखिर में 0 आ रहा है। अब किससे करूँ एहतशाम भाई? 5 के टेबल से करता हूँ। 5 1 ज़ा 5, क्या बचा? 12। 5 2 ज़ा 10, क्या बचा? 25। 5 5 ज़ा 25, ये हो गया 5 2 ज़ा 10 और 1 2 3 4 0। अभी भी 5 से जा रहे हैं, जा रहा है। ये कैसे? 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और ये कितना हो गया? 5 4 ज़ा 20, 1 2 3 0। अभी 5 से जा रहा है जी, 5 5 ज़ा 25 और ये 5 8 ज़ा 40 और 2 0। अभी भी 5 से जा रहा है जी, जा रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 बचा 3, 5 6 ज़ा 30 और 0। तो ये नहीं, अब ऊपर 1 रह गया, अब किससे जाएगा? क्या हो गया भाई? अब हो गया -15 होल नंबर 1 अपॉन 160 आंसर हो गया। सही है। यूं हमने सारे सवाल समझ लिए, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब कोई मसला तो नहीं है? ओके, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके साथ खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।